130 करोड़ रुपए और क्रिसमस पर पीएम मोदी का कौन सा ऐसा गिफ्ट कि पूरे इंडी गठबंधन को सांप सूंघ गया। गली सड़क चौराहा सब एक ही परिवार के नाम। यूपी से पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश को तगड़ा नाप दिया क्या। वाजपेयी के पोखरण से लेकर मोदी के ब्रह्मोस तक कांग्रेस लेफ्ट का वो इतिहास जिसे मोदी न बदलते तो गजब हो जाता। और देश के न्यूक्लियर बम को हिंदू बम बताने वाले और बाबरी से जोड़ने वाले गजब कांड का भी चैप्टर पहले खोलने जा रहा हूं। देखिए, एक जमाना था जब इस देश में सर्वोच्च सम्मान से लेकर समाधि स्थल तक, म्यूजियम से लेकर मूर्तियां तक सब कुछ गांधी परिवार के नाम पर चला करते थे। मोटे तौर पर सड़क से लेकर स्टेडियम तक, योजना का नाम हो, अवार्ड का नाम हो, सब पर गांधी परिवार की मोनोपोली हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में इस मोनोपोली को तोड़ दिया। अब अवार्ड से लेकर रिवॉर्ड तक हर चीज देश के उन महापुरुषों के नाम पर रखी जा रही है जिनकी विरासत को मिटाकर उस पर गांधी परिवार का नाम लिख दिया गया था एक तरीके से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय मूर्तियां लगी हुई। 65 एकड़ में फैले प्रेरणा स्थल में लगी कांस्य की ये भव्य मूर्तियां दूर से एकदम चमचमा रही। ये मूर्तियां वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को नेताओं से मिलवा रही हैं जिनकी विरासत को कांग्रेस राज में उचित सम्मान ही नहीं मिल पाया। इसलिए इन मूर्तियों को देखकर विपक्ष के नेताओं को इतनी आग लग गई बॉस कि वो इसमें भी जाति का कार्ड खेल रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि लखनऊ में लगी इन मूर्तियों ने कैसे यूपी में 2027 की पॉलिटिक्स को और सुलगा दिया। साथ ही जो लोग इस देश में सब कुछ सिर्फ एक परिवार के नाम पर करते चले गए, न कभी दूसरी पार्टी के नेताओं को देखा, ना ही अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को देखा, कैसे उन लोगों की तगड़ी क्लास आज नरेंद्र मोदी ने लगाई। नरेंद्र मोदी के हर फैसले का विरोध करने की इनकी जो आदत है उसका इतिहास भी आज खुलेगा कि चाहे मोदी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार का गौरवगान। परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी जिसकी मूर्ति लगाई जा सके। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। आगे आपको बताऊंगा कि वाजपेयी के पोखरण से लेकर मोदी के ब्रह्मोस तक कांग्रेस लेफ्ट का इतिहास अगर मोदी न बदलते तो क्या गजब होता। हिंदू बम की कहानी क्या है, बाबरी से कैसे इसको जोड़ा गया था, वो कांड क्या है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उसे याद करेंगे, लेकिन पहले आज नरेंद्र मोदी ने जो बरसों याद रखने वाला काम किया उसकी तस्वीरें दिखा देता हूं। आज पीएम मोदी ने लखनऊ में जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य मूर्ति लगी है जिन्होंने अखंड भारत की बात कही। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडों का विरोध किया था, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूरा किया। आज की डेट में कश्मीर में अलग संविधान न चलता बॉस, अलग झंडा न चलता बॉस। प्रेरणा स्थल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मूर्ति लगी है जिन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया। इस देश में गरीबों के लिए काम करने की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, उस सोच को नरेंद्र मोदी ने गरीबों पिछड़ों के लिए नई योजनाएं लाकर पूरा किया। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी मूर्ति लगी जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। आज पीएम मोदी भारत को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि पाकिस्तान की एटम बम की धमकी भी नहीं चलती। अटल जी की मूर्ति के अलावा यहां भारत माता की भी एक मूर्ति लगाई गई। लखनऊ में गोमती के किनारे ये भव्य मूर्तियां चमक रही हैं, लेकिन इनकी चमक देखकर कुछ लोगों के चेहरे का रंग उतर गया। इन मूर्तियों को देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि इस देश में लोगों ने गांधी परिवार, परिवारवादी पार्टियों के नेताओं की मूर्ति के आगे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन यह शायद पहली बार
है जब बीजेपी ने शिखर पुरुषों की विरासत को यह रूप दिया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के पहले एक ही परिवार का गौरव गान होता था। मूर्ति भी उन्हीं की लगती थी, 50 लगेगी तो 40 उनकी लगा दो। लेकिन उनकी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को उचित जगह दी है। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे परिवार की मूर्तियां लगाने को टारगेट किया, तो आग लग गई। कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। लखनऊ में बने इस भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले इस प्रेरणा स्थल के बारे में सुनिए। यहां 2 लाख से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला बड़ा ग्राउंड है। कमल के आकार का डिजिटल म्यूजियम है जो 98,000 वर्ग फीट में फैला है। भारत माता की प्रतिमा है और 6300 वर्ग मीटर में म्यूजियम ब्लॉक, 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला ओपन एयर थिएटर है। खास तौर से बना 3 हेलीपैड है जो इसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है। मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, विशाल स्टेज है, परिसर में खूबसूरत पाथवे भी है। यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल 230 करोड़ की लागत से बना है। कांस्य की प्रतिमाओं का निर्माण राज्य ललित कला अकादमी ने कराया है। प्रतिमाओं के निर्माण में 85% तांबा और 5-5% सीसा, टिन और जस्ते के सम्मिश्रण का उपयोग हुआ है। साथ ही मूर्तियों के चारों तरफ पानी के फव्वारे और स्टेज का निर्माण किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने की घोषणा 2019 में कर दी थी। 2023 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2025 के आखिर में, यानी 3 साल से भी कम समय में, भव्य तौर पर लखनऊ की नई पहचान के रूप में यह देश के सामने है। लेकिन यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां बना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पहले कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। यहां डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, इसे घैला डंपिंग ग्राउंड कहा जाता था। चौतरफा गंदगी, इतनी बदबू के लोग वहां जाने से कतराते थे। इसके कूड़े से गोमती नदी प्रदूषित हो रही थी। इस इलाके की उपजाऊ जमीन जहरीली हो रही थी। यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि यहां 32 एकड़ में 6 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था। उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर यहां पर प्रेरणा स्थल बनाया बॉस। यानी विरासत और विकास का मैसेज एक साथ चला गया कि किसी के राज में कूड़े का पहाड़ बनता है, किसी के राज में उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर विरासत की मूर्ति दिखती है। कूड़े के पहाड़ की जगह खूबसूरत राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जम के तारीफ भी की। जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों
योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, यूपी में 2027 में चुनाव है और लखनऊ में गोमती किनारे बीजेपी ने शिखर पुरुषों की मूर्तियां लगाई तो सियासी बवाल मचना तो तय था। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी के नेता जाति की पॉलिटिक्स ले आए। एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने कहा कि यह प्रेरणा स्थल नहीं, पंडा स्थल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां एक साथ लगा दी। सुनिए असीम वकार ने क्या कहा। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। यानी ये 3 लोग महापुरुष हो सकते हैं, इन्होंने देश के लिए कुछ भी किया हो। एआईएमआईएम की जो सोच है वो इन्हें ब्राह्मण के तौर पर देखती है। एआईएमआईएम को इतना 96% आबादी की चिंता हो रही है तो ओवैसी को एआईएमआईएम के अध्यक्ष पद से हटाएं और किसी और 96% को बनाए एआईएमआईएम का अध्यक्ष। काहे ओवैसी को बनाए हुए हैं? लाइन 96% का रिप्रेजेंटेशन। देखिए, यह बड़े अफसोस की बात है कि जिन महापुरुषों ने धर्म, जाति, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम जीवन समर्पित कर दिया, आज उनकी जाति गिनवाई जा रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी जैसे नेताओं की जाति देख रहे हैं। यूपी में विपक्ष की नजर दलित और पिछड़े वोट बैंक पर है, इसलिए ब्राह्मणों का जिक्र करके बीजेपी को फंसाने की कोशिश हो रही है। जबकि सच यह है कि देश के महापुरुषों को उनका उचित सम्मान देने में पीएम मोदी ने पार्टी देखी न जाति। पीएम मोदी ने सबसे पहले उन नेताओं को सम्मान देने का काम किया था जो कांग्रेस से थे।